नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम की हर शिफ्ट में मुग़ल साम्राज्य से एक प्रश्न ज़रूर मालूम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बार-बार आपकी परीक्षाओं में मुग़ल साम्राज्य के हुमायूँ और बाबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मालूम कर रहा है। तो इसीलिए हम मुग़ल साम्राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाली शिफ्टों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य। अगर मुग़ल साम्राज्य के हम काल की बात करते हैं तो सन 1526 से लेकर के 1857 एडी तक जो है मुग़ल साम्राज्य रहा है। यहाँ पर अगर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक की हम बात करते हैं तो बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के पिता की बात करते हैं तो उमर शेख मिर्ज़ा थे, जो कि तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी से संबंधित है, और इनकी माता जो थी वो चंगेज़ खां की 14वीं पीढ़ी से संबंधित थी। अगर यहाँ पर प्रारंभ में बात करते हैं तो समरकंद का जो क्षेत्र था वो तैमूर लंग का था, परंतु जो उमर शेख मिर्ज़ा थे, जो बाबर के पिताजी थे, उनके अंतिम दिनों में उसे सेवानी खां ने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद बाबर का समरकंद पर पहला आक्रमण हुआ सन 1494 में, जो कि असफल रहा, लेकिन इसने जब दूसरा आक्रमण समरकंद पर किया 1497 में, तो यह सफल हुआ। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और कांधार को जीता। अगर हम बाबर की बात करते हैं तो भारत पर बाबर का सबसे पहला आक्रमण सन 1518-19 ईस्वी में पेशावर में हुआ, जो कि यूसुफजई जाति पर हुआ था। अगर बाबर की लाहौर की विजय की बात करते हैं तो बाबर ने लाहौर को कब विजय किया, तो सन 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर को विजय किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है, और आपका 1 से 2 प्रश्न पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट 4 युद्धों के बारे में बार बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1521 को, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसी युद्ध के साथ जो लोदी वंश था उसकी समाप्ति हो गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा युद्ध की बात करते हैं तो खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था 16 मई को, और बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था, और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चंदेरी के युद्ध की, तो चंदेरी का युद्ध 28 जून 1528 को हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। नेक्स्ट था हमारा घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर और एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां थे, तो ये भी युद्ध भी बाबर ने जीत लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगर बाबर के शासनकाल की, हम 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासनकाल रहा है, क्योंकि इसकी मृत्यु 1530 में हो गई थी। अगर यहाँ पर हम बाबर की आत्मकथा की बात करते हैं तो बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी खुद आत्मकथा लिखी है। अगर बाबर के हम मकबरे की बात करते हैं तो पहले इसको आराम बाग में दफनाया गया, जो कि आगरा में है, लेकिन बाद में इसको काबुल ले जाया गया था। मुबारक यूसुफजई के द्वारा खुदवाकर इसको काबुल में ले जाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर बाबर के 4 पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, तो बाबर के 4 पुत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं पर जब शासनकाल आया बाबर की मृत्यु के बाद, तो हुमायूं ने अपने भाइयों में जितना भी साम्राज्य था बराबर बराबर बांट दिया। यहाँ पर अगर हुमायूं की बात करते हैं तो दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं था, और कामरान को काबुल और कांधार के एरिया को इसने दे दिया था, और अस्करी को संभल और अलवर जो है हिंदाल को दे दिया था। इस प्रकार से इसने बाबर के साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बांट दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम हुमायूं की, जिसका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक रहा। फिर उसके बाद 1525 से लेकर 1555 से लेकर 1556 तक रहा, और जो बीच का ये समय है 1540 से लेकर 1555 का, इसमें दिल्ली की गद्दी पर दूसरा जो अफगान वंश था, जिसको हम सूरी वंश कहते हैं, वो था। तो यहाँ पर अगर हम इसके मूल नाम की बात करते हैं तो हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद खोजमीर था। अगर हम इसके जन्म की बात करते हैं तो सन 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। गद्दी पर बैठने से पहले यह बदख्शा का सूबेदार था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1531 में कालिंजर अभियान किया और उसको जीता। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सन 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ, और उसे जीतने के बाद शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को इसने दोहरिया के युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है 1533 में दीन पनाह पुस्तकालय की इसने स्थापना की दिल्ली में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1533 में दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है, 1535 में इसने चुनार का किला जीता, और 1535 में ही इसने मालवा और गुजरात को जीता था, जिसपे बहादुर शाह का शासन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पहला मुगल शासक था जिसने गुजरात को जीता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को
हेल्प हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पर है 1539 में इसने बंगाल को जीता था और यहाँ पर दिल्ली से वापस लौटते समय इसके साथ चौसा का युद्ध हुआ, जो कि 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। यहाँ पर जब इसने देखा कि हमें हारने वाला है तो उसने कर्मनाशा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। और इसकी जान किसने बचाई थी? निजाम भिश्ती ने बचाई थी। जी हाँ दोस्तों, निजाम भिश्ती के जान बचाने में ही हुमायूं ने इसको एक दिन के शासनकाल के लिए बताया कि मैं जब भी राजा बनूंगा कि आपको एक दिन के लिए ज़रूर राजा बनाऊंगा। तो इसने इसको बनाया भी और इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न बन भी जाता है कि किसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, तो निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के को जारी कराया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की, जो कि 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। यहाँ पर हुमायूं पूरी तरह हार गया था और इस युद्ध के बाद हुमायूं आगरा से पंजाब गया और पंजाब होते हुए यह सिंध चला गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 1541 में इसने हमीदा बानो बेगम से शादी की और उसके बाद सन 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है, जो कि अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ। और 15 वर्ष के बाद हुमायूं वापस आया और 15 मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता। उसके बाद 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध जीता और उसके बाद उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इस युद्ध के बाद अकबर को इसने लाहौर का सूबेदार बना दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1556 में, तो 1556 में ही जो इसने दिल्ली में दीन पन्ना पुस्तकालय की स्थापना की थी, उसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। और यहाँ पर इसी फैक्ट को इतिहासकार स्टैनले लैंडपूल कहते हैं कि हुमायूं के जीवन को एक लड़खड़ाता जीवन इन्होंने कहा है। अगर हम यहाँ पर हुमायूं के बुक की बात करते हैं तो हुमायूं नामा है। अगर यहाँ पर मकबरे की बात करते हैं तो इसका मकबरा दिल्ली में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मकबरों से प्रश्न आपका परीक्षा में मालूम कर रहा है। तो इसका मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। और मैंने आपको बाबर के मकबरे के बारे में बताया है, आपको ज़रूर याद कर लेना है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम यहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।